आज हम लोग बात करेंगे विटामिन बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी कम्प्लेक्स एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये वाटर में घुल जाता है, इसलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। इस विटामिन का जो मेन फंक्शन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आने कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में ये विटामिन बी कम्प्लेक्स हेल्प करते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन में फाइनली हेल्प करते हैं। अगर देखा जाए तो इनका तो मेन फंक्शन ये हो गया, लेकिन ये कई तरह के होते हैं, 8 तरीके के होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। विटामिन B1 को कहते हैं थियामिन, विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 को कहते हैं नियासिन, विटामिन B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 को कहते हैं पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 को कहते हैं बायोटीन, विटामिन B9 को कहते हैं फोलेट, विटामिन B12 को कहते हैं कोबालामिन। अब हम लोग देखेंगे कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पढ़ते हैं कि उनका सोर्स क्या है और उनसे होने वाले कमी से क्या डिजीज होते हैं। तो इनका सोर्स विटामिन B1 थायमीन का सोर्स है होल ग्रेन। होल ग्रेन का मतलब होता है कि ग्रेन से कोई ऊपरी कुछ भी निकाला ना जाए। जो सीड है, जो ग्रेन है, जो सीरियल है, उसके चोकर, उसके ऊपरी परत को ना हटाई जाए, और उस होल खाने में यूज करें तो उसे कहते हैं होल ग्रेन। अब होल ग्रेन जैसे कि ये पॉलिश्ड राइस है, ये होल ग्रेन नहीं है, लेकिन ब्राउन राइस होल ग्रेन है। ब्राउन राइस में विटामिन B1 मिलता है। उसी तरह से व्हीट है, गेहूं है, उसका आटा लें तो उसमें भी विटामिन B1 मिलेगा। इसी तरह से आटे से बने या चावल से बने, अनाज से बने, पल्सेस से बने कोई भी चीज़, उसमें विटामिन B1 मिलेगा। विटामिन B1 को जैसा कि मैंने बताया कि थायमीन बोलते हैं, और ये इसकी कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है, उसको कहते हैं बेरी डिजीज़। बेरी डिजीज़ कहते हैं। ये बेरी डिजीज़ में होता क्या है? बेरी डिजीज़ में, बेरी डिजीज़ में ये होता है कि बेरी का मतलब होता है वीकनेस, और इसमें बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। पैर सूज जाते हैं, पैर में लकवा भी हो सकता है, फटीग, थकावट महसूस होती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं लगती है। तो ये सारे लक्षण हैं बेरी के। अब विटामिन B2 की बात करते हैं। विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लाविन, इसे लैक्टोफ्लाविन कहते हैं, इसे मिल्क विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये मिल्क में पाया जाता है विटामिन B2। और ये पाया जाता है मिल्क, मशरूम, मीट, है ना। मिल्क, ये मशरूम है, मशरूम में मिलता है, ठीक है। तो मशरूम में भी मिलेगा विटामिन B2, और मशरूम, मीट, एग में मिलेगा, एग में मिलेगा विटामिन B2, और मिल्क में तो मिलता ही है। इसकी कमी से क्या डिजीज हो जाता है? इसकी कमी से डिजीज हो जाती है किलोसिस। किलोसिस होता क्या है? किलोसिस एक्चुअल में होता क्या है कि किनारे किनारे ओठों के फट जाते हैं, ओठों में सूजन आ जाती है और स्क्रैचेज पड़ जाते हैं, तो ये इसको कहते हैं किलोसिस। तो विटामिन B2 से किलोसिस हो जाता है। अब विटामिन B3 की बात करते हैं। विटामिन B3 को कहते हैं नियासिन। ये मीट, मशरूम, फिश, ब्रोकली, लीवर में पाया जाता है। ये मेन डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसकी कमी से पेलाग्रा डिजीज हो जाता है। पेलाग्रा को कहते हैं 4D सिंड्रोम। मीन्स इसमें डिमेंटिया, डिमेंटिया मतलब मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। डर्मेटिटिस मीन्स की स्किन डिजीजेज हो जाती हैं। इसके बाद डायरिया, पेट खराब, डायरिया हो जाता है, पतली दस्त होने लगती है, और डेथ भी हो सकती है अगर सीवियर हो जाए तो। इसे 4D सिंड्रोम कहते हैं ना, डर्मेटिटिस, डिमेंटिया, डायरिया एंड डेथ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे B5, पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड मीट, मशरूम, फिश में पाया जाता है। जनरली और भी चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें मिलेगा। और ये
आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेक्स एंड स्ट्रेस हार्मोन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। पेंटोथेनिक एसिड, इसकी कमी से बहुत सारी बीमारी होती है, लेकिन एक मेन बीमारी है जो जिसे कहते हैं जो डिजीज़ है जिसको कहते हैं बर्निंग फिट सिंड्रोम। बर्निंग फिट सिंड्रोम, पैर के तलवे में जलन होती है और इन्फ्लेमेशन होता है, उसे कहते हैं बर्निंग फिट सिंड्रोम। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विटामिन B6 की। विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं और ये नर्व सिस्टम के एंडिंग को इम्प्रूवमेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है और ये एंटीबॉडी के जनरेशन में भी हेल्प करता है। कौन? विटामिन B6 पैराडॉक्सिन। ये किस में मिलता है? चिकन, गार्लिक, ओनियन, बनाना, पिस्ता, अगर ये सब लेते हैं तो पैराडॉक्सिन की कमी नहीं होगी, मिल जाएगी उसमें पैराडॉक्सिन। और इसकी कमी से क्या होगा? स्किन पे रेसेस आते हैं ना, रेसेस आते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए पैराडॉक्सिन की तो स्किन पे रेसेस आते हैं। अगर स्किन के ऊपर रेसेस आते हों आपके तो ये विटामिन बी कम्प्लेक्स ले लीजिए या पैराडॉक्सिन ले लीजिए तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद विटामिन B7 बायोटीन की बात करते हैं। बायोटीन कि किस में पाया जाता है? वालनट में पाया जाता है, मिल्क में, एग में, एग याक में पाया जाता है। एक्चुअल में ये पाया जाता है बायोटीन। और इसकी कमी से क्या होता है? बायोटीन के हेयर लॉस हो जाता है, हेयर लॉस। और क्या होता है? ये कंजक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होती है। ये नाखून जो है टूट के गिरने लगते हैं, भंगुर हो जाते हैं, टूटते हैं नाखून। अगर इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि बायोटीन की कमी है और बायोटीन लेना शुरू कर दीजिए। और बायोटीन कहाँ से मिलेगा? बायोटीन मिलेगा किस में? वालनट में, मिल्क में, एग में। तो एग मिल्क आप लें, वालनट लें और बायोटीन की कमी पूरी हो सकती है। अब हम बात करेंगे विटामिन B9 जिसे फोलेट कहते हैं। ये फोलेट का मतलब होता है ये लीफ से रिलेटेड है। तो ये लीफली वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है। जैसे लीफली वेजिटेबल का मतलब है कि ये पत्ता गोभी है या पालक है, इस तरह की चीज़ें खाएं तो इसमें ये फोलेट विटामिन B9 मिल जाएगा। और विटामिन B9 का मेन फंक्शन क्या है कि आरबीसी का प्रोडक्शन करना, सेल ग्रोथ करना, अगर सेल टूट जाता है तो उसे रिपेयर करना, ये फोलेट का वर्क है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? इसकी कमी हो जाने से एनीमिया हो जाता है ना, ब्लड की कमी हो जाती है, रुधिर की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी शरीर में हो जाती है। अब विटामिन B12, लास्ट बट नॉट लीस्ट, विटामिन B12 इट इज आल्सो नोन एज कोबालामिन। और इसमें जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि कोबालामिन, इसी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या है? ये आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, डीएनए का बनाने में, आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, डीएनए के बनाने में हेल्प करता है और नर्व सेल्स के बनाने में भी हेल्प करता है, रीजनरेट करने में हेल्प करता है। कौन? विटामिन B12। सो वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से एक मेन इंपॉर्टेंट डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया मतलब डेंजरस एनीमिया हो जाता है, बहुत ही खतरनाक एनीमिया हो जाता है। तो इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। ये ब्लड के मैच्योरेशन में एक्चुअल में हेल्प करता है विटामिन B12 मैच्योरेशन में, और इसकी कमी हो जाए तो ये पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, बहुत ही खतरनाक वाला एनीमिया हो जाता है। तो इसे पर्नीशियस एनीमिया, तो कई बार एग्जाम में आया पर्नीशियस एनीमिया या मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया किससे होता है? तो किससे होता है? विटामिन B12 से होता है। एक पाया किस में जाता है? ये भी ज़्यादातर एनिमल सोर्स में पाया जाता है, जैसे कि मीट, एग, मिल्क, मशरूम और पनीर। इसमें मशरूम है जो प्लांट सोर्स कह सकते हैं और सब एनिमल सोर्स है। तो अगर हम लोग ये सब लेते हैं, है ना, अंडे लेते हैं, पनीर लेते हैं, मशरूम लेते हैं, तो विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। और इसके अलावा अगर हम लोग लेते हैं क्या है, मीट और ये सारी चीज़ें खाते हैं इस तरह से, तो इसकी मिल्क लेते हैं तो इसकी
इस विटामिन की कमी नहीं होगी और हम लोग परनेसियस एनीमिया से बच सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और डिजीज होता यूँ है कि कई बार सुन्न हो जाते हैं पैर, उसमें झुनझुनी पड़ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर सिम्टम आते हैं तो विटामिन B12 या विटामिन B6, विटामिन B1, मेनली विटामिन B12 की कमी पाई जा रही है, तो ये इस तरह के पैरों में झंझनाहट आ रही है या सुन्न पड़ जाता है दबाव के कारण, तो इस तरह से इसी विटामिन B12 के कारण हो सकता है। तो आप अपने सिम्टम को पहचानें और इस वीडियो के हेल्प से ये समझें कि वो किस विटामिन की कमी से हो रहा है और क्या हमें लेना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा विटामिन B कम्प्लेक्स के बारे में, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।